everyone, welcome to the very first vlog of Evolving Heads. Evolving Heads में हमारी यही कोशिश रहती है कि हम लोगों को पर्सनालिटी डेवलप करने में हेल्प कर सके जितना ज़्यादा हो सके, इसीलिए हमारे काफ़ी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स भी चलते हैं. बट आज हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे. आज हम बात करेंगे, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बी अ पब्लिक स्पीकर लाइक नरेंद्र मोदी. हम सबको पता है कि इंडिया में अगर हम टॉप 3 पब्लिक स्पीकर्स की बात करेंगे तो उनमें से एक डेफिनेटली मोदी जी होंगे, राइट? तो आप भी अगर मोदी जी जैसे पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो ऐसी क्या चीजें हैं जो वो करते हैं और जो आप कर सकते हो जिसकी वजह से आप उतने अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सको. जैसे हम सबको पता है कि मोदी जी इज वेरी वेल वर्स्ड विद हिज लैंग्वेज. जिस भाषा में वो बात करते हैं वो उस भाषा से काफी कंफर्टेबल हैं, जो कि हिंदी है. तो सबसे पहली चीज, आप जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हो आप उस लैंग्वेज के साथ काफी कंफर्टेबल हो. दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो टू बिकम अ प्रो एफिशिएंट पब्लिक स्पीकर. सेकेंडली, उनका जो बॉडी लैंग्वेज होता है, आप सबने देखा होगा कि जब मोदी जी बात करते हैं तो उनका चेस्ट पम्प्ड आउट रहता है, बॉडी पोस्चर स्ट्रेट रहता है, हैंड जेस्चर्स के जो मूवमेंट्स रहते हैं वो काफी ओपन होते हैं. इस वजह से उनकी ऑडियंस पूरा टाइम एंगेज्ड रहती है. उनका ध्यान कहीं पे भटकता नहीं, उनका ध्यान मोदी जी पे ही रहता है. ये 2 मेजर रीजंस है. उसके अलावा मोदी जी अपनी स्पीचेस बहुत अच्छी तरीके से याद करते हैं. वो जो भी स्पीच देते हैं वो कभी फंबल नहीं करते, कहीं पे अटकते नहीं है. कहीं ऐसा नहीं होता कि अरे यार ये बोलना था मैं भूल गया. नहीं, उनको अपनी स्पीच बहुत अच्छे तरीके से पता होती है कि किसके बाद में क्या आने वाला है. इसके लिए उनका जो स्पीच का पैटर्न है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है. आप देखेंगे कि मोदी जी जब भी बात कर रहे हैं बहुत क्लियर रहते हैं और बहुत कॉन्फिडेंट साउंड करते हैं. कॉन्फिडेंस आदमी में आता कहां से? कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप प्रिपेयर्ड हो किसी चीज के लिए. अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो तो आप नर्वस फील करोगे, कॉन्फिडेंट नहीं फील करोगे. बट अगर आपको पता है कि आप क्या बोलने वाले हो, आप क्या बात कर रहे हो, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप फिर भी नर्वस हो. उसके बाद आप डेफिनेटली कॉन्फिडेंट रहोगे क्योंकि आपको पता है कि आप जो बोल रहे हो वही चीज आप बोलना चाहते हो. आप कहीं फंबल नहीं कर रहे, कुछ भी गलत नहीं हो रहा. वो 2 चीजें हैं जो बहुत ध्यान रखनी होती है, एक कॉन्फिडेंस और एक क्लैरिटी. सॉरी, क्लैरिटी जो है वो प्रिपरेशन से आती है. आप कितना अच्छे तरीके से अपनी स्पीच को प्रिपेयर करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसीलिए मैं सबसे बोलना चाहूंगा कि आप जब भी एक पब्लिक स्पीकिंग के इवेंट के लिए जाते हैं या अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है या आप आगे जाके पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हैं तो आप मोदी जी को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करें. बिकॉज आई थिंक बहुत फ्रीक्वेंटली हम उनको देख पाते हैं और जितना फ्रीक्वेंटली हम उनको देख पाते हैं शायद ही कोई और उतना अच्छा स्पीकर होगा जिसको हम उतना रेगुलरली देख पाते हैं. तो उनको देखिए और उनसे सीखिए कि उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा होता है. वो बॉडी लैंग्वेज हमेशा स्ट्रेट रखते हैं, हैंड जेस्चर मूवमेंट्स ओपन रहते हैं, जिसका मतलब है कि ये एक ओपन बॉडी लैंग्वेज है. इसका ये भी मतलब होता है कि आई एम रेडी टू रिसीव, आई एम नॉट हियर टू जस्ट गिव. ओपन बॉडी लैंग्वेज का ये भी एक मतलब होता है. उसकी वजह से आपकी ऑडियंस हमेशा एंगेज्ड रहेगी. और एक और चीज जो वो बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं आर द नंबर ऑफ पॉजेस. अपने स्पीच में जहां वो पॉजेस लेते हैं वो बहुत परफेक्ट स्पॉट्स होते हैं. उसको वर्बल पंक्चुएशन भी बोल सकते हैं कि मोदी जी जब बात करते हैं तो बात करते करते वो कहीं पे रुकते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा पॉज लेके कुछ और बोलते हैं. उसकी वजह से उनकी ऑडियंस में क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है. क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा. लोग जानना चाहते हैं कि अब ये नेक्स्ट क्या बोलने वाले. तो अगर ऑडियंस आपके साथ में इस तरह से एंगेज हो जाती है तो आप अपने आप एक बहुत सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर या पब्लिक स्पीकर बन सकते हो, क्योंकि आप ऑडियंस को एंगेज करने में सक्सेसफुल हो रहे हो. और अगर ऑडियंस आपके साथ एंगेज्ड है, वो लोग आपको सुनना चाहते हैं, और जब कोई आपको सुनना चाहता है तो आपके लिए बोलना उतना ही आसान हो जाता है. तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रैक्टिस करिए. अगर आपको एक अच्छा मोदी जी जैसा पब्लिक स्पीकर बनना है
तो प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, एक अपने लैंग्वेज के जो स्किल्स हैं उन पे वर्क कीजिए। आप जिस भी लैंग्वेज में बात करते हो, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, जो भी आपका लैंग्वेज हो, आप उस लैंग्वेज पे वर्क कीजिए। सेकेंडली, अपने बॉडी लैंग्वेज पे वर्क कीजिए, क्योंकि अगर आप एक क्लोज बॉडी लैंग्वेज रख के बात करेंगे, जैसे दिस इज अ साइन ऑफ अ क्लोज बॉडी लैंग्वेज, तो लोग आपको सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। रादर अगर आप एक लिमिटेड हैंड जेस्चर मूवमेंट रखते हैं, लिमिटेड, बहुत ज्यादा भी नहीं करना चाहिए वरना लोग इरिटेट हो जाते, एक लिमिटेड हैंड जेस्चर मूवमेंट रखिए, एक ओपन बॉडी लैंग्वेज रखिए, तो लोग आपको सुनने में इंटरेस्टेड होंगे। सेकेंडली, जो पॉजेस लेने हैं, अगर आपकी एक बात खत्म होती है तो उसके बाद थोड़ा सा रुकिए और फिर दूसरी बात बोलिए। इससे बेनिफिट ये होगा कि जो सुनने वाला इंसान है वो आपकी बातों को बहुत क्लियरली समझ पाएगा, और जब कोई आपकी बातों को समझ पाएगा तो वो आपको सुनना और पसंद करेगा। तो इसीलिए मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि पॉजेस पे वर्क कीजिए, बॉडी लैंग्वेज पे वर्क कीजिए, लैंग्वेज पे वर्क कीजिए, और आपकी जो भी स्पीच होती है उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिपेयर करेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने आप। और उसके अलावा एक लास्ट चीज, हर स्पीच से पहले मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए। ये आप जितना ज्यादा करेंगे आप उतने बेटर होते जाएंगे। यू नेवर नो, मे बी शायद आप प्रैक्टिस करके मोदी जी से भी बेटर पब्लिक स्पीकर बन जाओ, या एटलीस्ट उस लेवल पे आ जाओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो गाइज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं ऐसा ढेर सारा कंटेंट लेकर आता रहूंगा आप लोगों के लिए। दिस इज जसविंदर सिंह अत्रा फ्रॉम इवॉल्विंग हेड्स, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।